हम सबको पति रूप में भगवान परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। और आज वही समय है। जैसे इस प्रकार गोपियां गई, सुखदेव जी महाराज कहते उक्तम पुरस्ता देदत्ति चैत्य सिद्धिम यथागतः। जैसे इस सब प्रकार की गोपियां वहां पे गई, उतने भगवान बोलते आ जाओ आ जाओ। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम किरवाम करवानी वह। क्या बोलते? स्वागतम हो महाभागा। एक ऐसे कथावाचक थे, बड़े प्रेम से कहते थे, प्यार से, स्वागतम हो महाभागा। ऐसे क्यों कहा बोले भगवान ने? तो भाग के आई थी ना, आइए महाभागा, भागने वाली गोपियां आइए आइए। लेकिन इसका भाव ऐसा नहीं है। स्वागतम हो महाभागा मतलब बहुत भाग्यशाली। प्रियम किम करवानी वह। हे प्रिया, क्या करवाने आई हो? कुछ काम है तुम्हारा? किस लिए आई हो? व्रजस्या नामयम कश्चित वृथा गमन कारकम। बोले कुछ कारण है आने का? कहाँ जा रही हो इतने दौड़ते हुए, इतनी लोट-पोत होकर के? कहाँ जा रही हो? और जैसे ही भगवान ने ऐसा कहा, गोपियां तो भाई क्रोधित हो गई। बोले भगवान, ऐसे ऐसे बंसी की तान छेड़ते हो, ऐसे ऐसे बंसी बजाते हो, बुलाते भी हो, फिर पूछते हो किस लिए आए हो? वृथा गमन कारक, आने का कारण बताओ। प्रियम किम करवानी वह, क्या करने आई हो? ऐसे बता। कोई ऐसे पूछता है? अपने प्रेमी को बुलाते हो और फिर ऐसे पूछते हो? प्रतियात व्रजम नेयस्तेयम श्रीभिः सुमध्यमा मातरा पितरा पुत्र भ्रातरा पतश्चय वह। फिर क्या पूछते पता है? अरे भाई, तुम्हारे पतिदेव ने आने दिया? माता पिता घर में, पुत्र थे, भाई थे, बहन थी, पतिदेव थे, सब कुछ थे, उन्होंने आने कैसे दिया तुमको? फिर ऐसे भी पूछते हो। और फिर पत्नी धर्म समझाते हो। क्या है पता है? भर्तु शुश्रूषणम श्रीनाम। अरे पति की सेवा करनी चाहिए। परो धर्म ये माया तद्वंदुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। पति के साथ उसके पूरे परिवार की सेवा करनी चाहिए। दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगधनो पिवाह पति श्री वीर्य हतव्यो लोके अप्सरो पातकी ही। बोले जो पति को छोड़ करके आता है उसको पाप लगता है, पातक पड़ता है, पातक लगता है। कौन समझा रहे? कौन समझा रहे? भगवान कन्हैया। किसको? गोपियों को। जो तान छेड़ करके सुंदर बंसी बजा करके बुलाते हैं गोपियों को, आ जाओ भाई हमको रास रचाना है, वही आज पति धर्म समझा रहे। सुखदेव जी महाराज बोलते गोपियां तो भड़क उठी, फिर ऐसे ऐसे समझाती है, फिर बोलती अच्छा हमको पत्नी धर्म समझाते हो? इति विप्रय महाकारुण्य गोपियों गोविंद भाषित। ऐसे ऐसी भाषा उनमें बंसी में प्रवाहित कर देते हो कि आने के लिए हम विवश हो जाते हैं। तुम ही तो बुलाए थे, क्यों बुलाए थे इतने रात में? हमको अगर पत्नी धर्म समझाना था तो काहे को बुलाए थे? फिर क्या कहती पता है भगवान को? निर्दयी, हत्यारा, कुटिल, कामी, ऐसे ऐसे शब्द यहाँ पे प्रयोग किए। मैवम विभोर हति भवान गदितुम नृशंस्य। बोले तुम निर्दयी हो, तुम हत्यारे हो। क्यों? एक तो तुम हमको यहाँ पे बुलाते हो मन बना करके, तुम्हारे पास तो एक मन ही नहीं है, मन तो है नहीं, इसलिए फिर बुलाया और बुला करके हमारे मन की सारी हत्या कर दी। हमारे मन में जो भावनाएं हैं उनकी सबकी हत्या कर दी। बोले तुम निर्दयी हो, दया तुम्हारे पास है ही नहीं। ऐसे ऐसे शब्द बुलाती है। चित्तम सुखेन भवता परुतम गृहेषु। हमारा चित्त सब आकर्षित कर लिया तुम्हारे पादो पदम न चलतस्तव पाद मूलात् यामा कथम व्रजमतो करवाम किंबा। अरे कोई गोपी आने के लिए उद्यत नहीं, आने के उसके पति आने नहीं दे रहे थे, फिर भी और ध्यान में बैठ गई, ध्यान लगा करके भले शरीर वहां पे रख करके आ गई, लेकिन अपना मन तुम्हारे पास लेकर के आई। अपनी आत्मा, जैसे वहां पे एक मृत शरीर पड़ा है लेकिन आत्मा तो तुम्हारे पास लेकर के आ गई। अरे इतना प्रेम करती है तुम पर, तो तुम इतने निर्दयी ठहरे, हत्यारे ठहरे। ऐसे ऐसे शब्द। प्रहस्य सदयम गोपी आत्म रामो पे। बोले प्रभु ये ठीक नहीं है। उतने में ही
बोले देख तुम्हारे एक बुलाने पर हम सब आ गए। हुआ ये भाई? भगवान बोले कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। उतने में ही रास रचाए भगवान ने। उस रास रचाते रचाते सारी गोपियों को समझाए। एक नर्तका बहु नर्तकी। भगवान कृष्ण अकेले थे, भगवान कृष्ण एकटे होते, अनेक गोपिया होत्या। त्याच ठिकाणी भगवान परमात्म्याने रास केला। रास करता करता गोपियांच्या मनामध्ये असा अहंकार आला, मी पणा चढला की अरे एवढा मोठा जगताचा मालक आम्हाला बोलून रास करतोय, आम्ही आमच्यासारख्या जीवांना बोलून रास करतोय, म्हणजे आमच्यासारखं श्रेष्ठ कोणी नाही। ज्यावेळेस गोपियांच्या मनामध्ये मीपणा भाव उत्पन्न झाला, अहंकार उत्पन्न झाला, अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगनाः अंतप्यंच मनाक्षाच्या अतप्यंच मच्चक्षाणाः करिण्य इव युतपम। त्यावेळेस त्या युतपन म्हणजे त्या झुंडामधून, त्या ग्रुपमधून, त्या सगळ्या गोपियांमधून अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगनाः सगळ्या व्रजांगणांना, सगळ्या गोपियांना टाकून भगवान परमात्मा अंतरित झाले। त्या ठिकाणी राधाराणी सुद्धा होते आणि राधाराणीला घेऊन अंतर्हित झालेले भगवान परमात्मा पुढे चालून मात्र आज सगळ्या गोपिया अरे भगवान कुठे गेले, कुठे गेले, भगवान कहाँ गए, कहाँ गए, सब गोपिया जो है कोलाहल करने लगे। इतनी विभोर हो गई भगवान के भाव में, उच्च स्वर में गान करने लगी। कोई गोपियां तो रोने लगी, अरे भगवान कहाँ हो, कहाँ हो तुम? गायन्ते उच्चै सरमुमे सहंता विचुक्य उन्मत्तरवक मनाद्वनम। वन में घूमने लगी, वन में घूमते घूमते हर एक से पूछती है, कभी वृक्ष से पूछती है, कभी लता से पूछती है, कभी छोटे से वृक्ष के पूछती है, छोटे से गुललता से पूछती है। उतना ही नहीं, रामानुजो मानित नमोतुतो कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। अरे गोविंद की चरण प्रिय, अरे गोविंद के प्रिया, गोविंद को प्रिय होने वाली अरे तुलसी कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। क्या तुमने हे तुलसी कल्याणी दुष्टस्ते तत्प्रियो च्युतः, क्या तुमने अच्युत भगवान को देखा है? तुम तो उसकी प्रिया हो, प्रिया, अरे बहुत प्रिय हो तुम उसको। क्या तुमने गोविंद को जाते हुए देखा है? यही से अभी गए, यही से अंतर ध्यान हो गए। तुलसी मैया ने कहा ना मैंने गोविंद को नहीं देखा, भले मैं उसकी बहुत प्रिय हूं, फिर भी नहीं देखा। मालत्य दर्शिवा कश्चित मल्लिके जाति युति के। आगे चल करके हर एक पेड़ से पूछते, हर एक लता से पूछते, हर एक वृक्ष से पूछते, अरे क्या तुमने देखा, हमारे भगवान को देखा? हर एक से पूछते हैं। उतने में ही प्रीतिम वो जनयन याता। हर एक गोपी फिर कृष्ण हम पश्यताम गति। फिर एक गोपी खुद को कृष्ण समझती है, अरे मैं कृष्ण हूँ। फिर एक गोपी पुतना बन जाती है, फिर एक गोपी जो है यशोदा मैया बन जाती है, फिर एक गोपी नंद बाबा बन जाती है। और इसमें में आपस में जो है लीला करते हैं और उसी कृष्ण के नाम लेते हुए रोती है, अरे कन्हैया आ जाओ। या ठिकाणी तुकोबारायांनी फार सुंदर भाव रचलेला आहे। कन्हैया रे कन्हैया रे कन्हैया रे जग जीती। कन्हैया रे कन्हैया कन्हैया रे कन्हैया रे कन्हैया रे जग जेती। कन्हैया रे कन्हैया रे कन्हैया रे जग जेती।
कान्हैया रे कान्हैया रे कान्हैया रे जगदे कान्हैया रे अशा प्रकारे प्रत्येक ठिकाणी जाऊन भगवान परमात्म्याला पुकारू लागल्या. त्याच वेळेस भगवान परमात्मा राधाराणीला खांद्यावर बसून त्या ठिकाणी अंतर्हित झालेले होते. दृप्ता केशवमृत न पारयेहं चलितुं नम नयमाम यत्र ते मनः ततो गत्वा विनोद्देश्यम. अशा प्रकारे त्या ठिकाणी भगवान परमात्मा ज्यावेळेस राधाराणीला घेऊन तिथून गुप्त झाले भगवान परमात्मा, तर राधाराणी खांद्यावर बसलेली. राधाराणीच्या मनातही तोच भाव उत्पन्न झाला. अरे जगताचा एवढा सर्वश्रेष्ठ मालक जगत मालक आज माझ्यासारख्या राधेला माझ्यासारख्या गोपीला खांद्यावर बसून घेऊन जातोय, म्हणजे माझ्यासारखा श्रेष्ठ कोणी नाही. कोणत्याच गोपीला घेतलं नाही पण मला घेतलं. त्याच वेळेस भगवान परमात्माने त्याच ठिकाणी राधेला सुद्धा खाली टाकलं मायबाप आणि तिथून राधेला एकटीला सोडून निघून गेले. पुढे अनेक गोपिया ज्यावेळेस वनामध्ये चालता 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 पुढे पाहिलं तर एका गोपीला त्या ठिकाणी राधाराणीचे चरण दिसले. अरे राधाराणी तो इधर ही गई है बोल. कैसे देखो चरण दिखते श्री जी के चरण दिख रहे हैं, श्री जी का पक्का इधर ही गई है श्री जी. आगे चल करके एक गोपी फिर जाती है तो गजरा दिखता है. देखो देखो मुझे लगता है कन्हैया और श्री जी यहाँ पे रुके होंगे. तो श्री जी का गजरा यहाँ पे खुला हुआ है, पक्का यही रुके हैं. आगे चल करके देखा तो थोड़ी देर आगे गए तो उनकी चुनरी बिखरी हुई थी और राधा रानी वहां पे पड़ते रो रही थी. अरे कन्हैया मुझे छोड़ के चले गए. हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपया नामे सखे दर्शय सन्निधिन. हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज. हे प्रभु कहाँ हो? अरे हमको छोड़ करके चले गए कोई बात नहीं, लेकिन हमारे श्री जी को भी तुम छोड़ करके चले गए. कहाँ हो प्रभु? क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपया नामे सखे दर्शय सन्निधिन. प्रभु इस दासी के ऊपर कृपा करिए, दर्शय सन्निधि जल्दी दर्शन दीजिए. समवेता जगो कृष्णम जग. त्या प्रत्येक गोपी विनंती करती प्रभूला आणि त्याच ठिकाणी प्रभूने पुढे चालून सुंदर प्रकारे सगळ्या गोपियांनी मिळून राधाराणी सहित त्या ठिकाणी गोपी गीत गायलं गेलं. जयति दीदिका जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दयित दृश्यता दीक्षितावकाश त्वयि धृता जवस त्वां विचिन्वति शरदुदाशये साधुजात सरसिजोदरा श्रीवृषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनीलतो गोपी गीत गाऊ लागले आणि गोपी गीताद्वारे प्रत्येक त्या ठिकाणी गोपी म्हणते अरे तुम तो कपटी हो, कपटी भूंगा जैसा ही. जैसे वो भ्रमर होता है ना जो पुष्प पे बैठ करके अपना पूरा रस रस ले करके वहां से निकल जाता है और पुष्प को वैसे ही छोड़ देते हैं, वैसे ही तुम हो. कैसे रहस्य संविदो यार दिस्रुहा कुहकनो मना क्षोभयतहि चलसियात्रजा चारय पशु नलनि सुंदर नाथ
प्रार्थते पदम. त्या ठिकाणी प्रत्येक गोपी भगवंताला पुकारते आणि सुंदर या ठिकाणी गोपी गीत गायला गेलं. गोपी गीत गायला गेलं. प्रत्येक गोपी ज्यावेळेस रडू लागली त्या ठिकाणी गोपी रडत असताना कधी भगवंताला कुटील म्हणतायत, कधी भगवंताला कपटी म्हणतायत आणि रडता रडता भगवान परमात्म्याने पाहिलं, अरे माझ्या प्रत्येक गोपीच्या डोळ्यातून अश्रू येत आहेत. प्रबल प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा. खुद का मान भले टल जाए भक्त का मान टलते देखा. त्याच ठिकाणी श्री सुखदेवजी महाराज वर्णन करतात, इति गोप्य प्रगायंत प्रलपंतश्च चित्रदाः रुदुसु स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालदा. प्रत्येक गोपी रडत होती. कशी रडत होती? रुदुसु स्वरम राजन, स्वरामध्ये रडत होती. कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान परमात्म्याच्या दर्शनाच्या लालसेने रडत होती. आणि त्याच ठिकाणी भगवान परमात्मा तासाम विरबुच्छदी स्मयमान मुखांबुज पीतांबर दरश्वग्वी साक्षात मन्मत. त्या ठिकाणी भगवान परमात्मा प्रकट झाले आणि भगवान परमात्म्याने प्रकट होऊन त्या ठिकाणी सगळ्या गोपियांना दर्शन दिलं. बोले श्री रास हरी भगवान की जय. त्या ठिकाणी भगवान परमात्मा प्रकट झाले आणि सुंदर सगळ्या गोपियांना अंतर्हित सुख देत भगवंताने त्या ठिकाणी सुंदर रास केला. या तुम्ही आम्ही सुद्धा केवळ रास नाही तर या ठिकाणी महारास करण्यात आला. कारण रास आणि महारास मध्ये फरक आहे. रास कशाला म्हटलं? रसस्य समूहा इति रासः. एक नर्तका बहु नर्तकी इति रासः. पण या ठिकाणी एक नर्तका नव्हे, अनेक नर्तका आणि अनेक नर्तकी इति रासः. म्हणजे एक गोपी सोबत एक कृष्ण, म्हणजे अनेक गोप्या होत्या ना, तर अनेक रूप भगवान परमात्माने त्या ठिकाणी स्वरूप धारण केले आणि त्या ठिकाणी सुंदर रास रचवला. या तुम्ही आम्ही सुद्धा या ठिकाणी रास भगवान परमात्म्याचं दर्शन घेत रासला सुरुवात करूया. या तुम्ही सुद्धा या रासचा आनंद घेऊया. या झाकीचं या ठिकाणी नितीश दादा सुंदर अशी झाकीचं सुद्धा या ठिकाणी स्वरूप बनवलेलं आहे. राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी सन. राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी सन. मन मेरो बन गयो रे सखे पवन वृंदावन. मन मेरो बन गयो रे सखे पवन वृंदावन. राधा नाचे नाचे राधा नाचे कृष्ण नाचे. राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी सन. राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी सन. मन मेरो बन गयो रे सखे पवन वृंदावन. मन मेरो बन गयो रे सखे पवन वृंदावन. सूरज नटे चंद्र नटे नाच तारा गए. सूरज
को शाम याद आ गया, आज राधा को शाम याद आ गया, दिल को कोई काम याद आ गया। शाम की दीवानी राधा जुबे कैसे गाए राधा, अपने दिल में नचे गाए, आज राधा को शाम याद आ गया, आज राधा को शाम याद आ गया।
किरण सा श्याम सलोना